जैसी ताकत एक एक पहलवान के अंदर लगा। यदि वो बच गया कुबलिया पीठ से तो ये मुष्टिक और चारोड़ कृष्ण और बलराम को खत्म कर देंगे। अब ये हुआ कि किसको भेजा जाए जो जिसका नंद बाबा विश्वास करें, क्योंकि सारे लोग नंद नंदन से प्रेम करते हैं, सारे व्रजवासी भगवान की रूप माधुरी में आकृष्ट हैं। उनको कैसे बुलाया जाए कार्यक्रम के पहले, यज्ञ का शुभारंभ हो उसके पूर्व इन लोगों को कैसे बुलाया जाए। तब ये हुआ कि अपने राज्य में कौन है जो दोनों तरफ सम्मान मिलता है जिन्हें, तो लगा अपने ही राज्य में अक्रूर जी हैं जिन्हें नंद बाबा भी प्रेम करते हैं, और कंस को लगा ये मेरे राज्य में रहता है मेरी बात तो मानेगा ही। पर नंद बाबा भी अक्रूर जी से प्रेम करते हैं, तो अक्रूर जी जाएंगे तो नंद बाबा अपने पुत्रों के साथ यज्ञ के पहले आ सकते। अक्रूर जी को बुलाया, अक्रूर जी से कहा कि भाई जाओ। अब अक्रूर जी को लगा भगवान नंद नंदन को मारने के लिए मैं उन्हें लेने जाऊं, ये पाप मेरे से नहीं। अक्रूर जी राजा से कहा, राजा साहब ये पाप मेरे से नहीं होगा, मैं नंद नंदन को नहीं ला सकता। सारा ब्रज जिससे प्रेम करता है, सारा ब्रज वसुंधरा जिसकी रूप माधुरी में पागल है, जो सबको प्रसन्नता देने वाले हैं, जो सबको आनंद देने वाले, उनको खत्म करने की इस योजना में मैं सहभागी नहीं हो सकता। वो देवकी का अष्टम गर्भ है, वो तुम्हारा काल होगा, पर वो इस ब्रज वसुंधरा के लोगों का भगवान है। सारे लोग उससे प्रेम करते हैं, वो सारे लोग सुखी होते हैं भगवान का दर्शन। ऐसा पाप मुझसे नहीं होगा। जैसे ही अक्रूर जी ने कहा ये पाप मुझसे नहीं होगा, तो कंस क्रोध में भर करके और खड़ग निकाले, बोले अक्रूर जी अब चले जाओ, नहीं तो ये पाप मेरे से हो जाएगा, मैं तुम्हें निपटाता हूँ। या तो तुम जाओ मेरे काल को मेरे पास लेकर आओ, या तुम्हें मैं मृत्यु दंड दूंगा। अब अक्रूर को लगा कि दुष्ट के हाथ से मर के अधोगति को प्राप्त होने से अच्छा है कि क्यों ना मैं अपनी आंखों से नंद नंदन का दर्शन करूं, जिसकी रूप माधुरी को मैंने अभी तक कानों से देखा है उसे मैं अपनी आंखों से देखूंगा। आज अक्रूर जी ने रथ निकाला, रथ पर आरूढ़ हुए और ब्रज की ओर चले, वृंदावन की ओर चले। बोले जिसे मैंने आज तक कानों से देखा है उस नंद नंदन का दर्शन मैं अपनी आंखों से करूंगा। वो चल पड़े वृंदावन की ओर। अब जाते हुए अक्रूर जी गए और देखा, सुना था सारी बाल लीलाएं चित्त में पड़ी हुई थी। वो कैसे चलते हैं ब्रज में धूल में दौड़ते हुए, नंद नंदन को देखा, वो मोर मुकुट वाले, वो छोटे से कन्हैया पैरों में पाजेब पहने इधर उधर दौड़ते हुए गोपिकाओं के साथ क्रीड़ा करते हैं। लगा वो नन्हे से पैर वाला, वो छोटा सा कन्हैया, ये विचार सब चित्त में चल रहा था। रथ में बैठे हुए थे, जैसे ब्रज में प्रवेश करते हैं, ब्रज की भूमि में सीमा में प्रवेश करते हैं, देखा तो ब्रज धूलि में नंद नंदन को जैसा सुना था वैसे ही चरण चिन्हों का धूलि में दर्शन होने लगा। अक्रूर जी रथ से उतर गए, उठा करके धूल को प्रणाम करने लगे, अपने शरीर पर लगाने लगे। बोले ये नंद नंदन के चरण चिन्ह है। चरण चिन्हों का सुख लेते हुए धीरे धीरे ब्रज की में प्रवेश करते हैं। देखा तो गौष्ठशाला है सामने, एक सुंदर बड़ी गौशाला में चितचोर कन्हैया बैठे हुए गौ माताओं की सेवा में, उनके दर्शन में आनंद ले रहे हैं। भगवान कृष्ण के आगे गाय हैं, पीछे गाय हैं, बाएं गाय हैं, दाएं गाय हैं, चारों तरफ गौ माताओं से घिरे हुए, मोर मुकुट मुरली वाले श्याम सुंदर, ऐसे सुंदर से ग्वाले के रूप में खड़े अपने भैया बलराम के साथ आराम से आनंदित हैं। देखा, पहचान लिया, जिन्हें दौड़ते हुए गए, दौड़ कर गए उस गौष्ठशाला गौशाला में प्रवेश। देखते ही नंद नंदन के चरणों पर साष्टांग प्रणाम किया। नंद नंदन ने देखा, हृदय से उठाया और हृदय से लगा ले। बोले चाचा इतने दिन तक कहाँ रहे? बोले चाचा जी चलो मैं आपको बाबा के ताई ले चलूँ, बाबा आपकी याद करें, बाबा से मिलाए दूँ आपको। अक्रूर जी को लगाई वही चितचोर कन्हैया। अक्रूर जी को साथ ले गए, नंद भवन में आवाजा लगाई, बाबा देख मैं तेरे मिलवे के ताई किसको लेके आयो। बाबा ने कही कौन है? लाला बोले बाहर निकल के देख तो बाबा, तेरे मिलवे के ताई में काय को लेके आया हूँ। अब बाबा ने आए के देखा सामने मित्र अक्रूर जी खड़े हैं। हृदय प्रफुल्लित हो गए, अंदर ले गए, अक्रूर जी को बिठाया,
आतिथ्य सत्कार के पश्चात अक्रूर जी ने कंस के द्वारा आयोजित धनुष यज्ञ की पाती को नंद बाबा को समर्पित की। बोले बाबा, राजा कंस ने एक विशाल धनुष यज्ञ का आयोजन रखा है, उसमें आपको आमंत्रण दिया। साथ में बोले नंद बाबा के पुत्रों को मैंने अभी तक नहीं देखा, पुत्रों सहित नंद बाबा पधारेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। नंद बाबा को लगा जब बात तो ठीक है, जिस दिन से हमारे घर में लाला का जन्म भयो, गोकुल में थे, रोज कोई न कोई नया उत्पात होवे, एक दिन भी लाला आनंद से ना रह सके। आज हम राजा कंस के यज्ञ में लाला को लेके जाएंगे, सुंदर सजी हुई मथुरा को मेरा लाला देखेगा। अब वो पाती का संदेश जैसे मैया को दियो, मैया का कहो। बाबा ने कहा मैया, ये राजा कंस ने एक विशाल धनुष यज्ञ का आयोजन रखा, जाके ताई हम सब ब्रजवासियों को निमंत्रण के साथ मेरे सहित लाला को ले जाए की बात है, मैं लाला को लेके मथुरा जाऊं। मैया बोली बाबा, आपको मथुरा जाने तो चले जाओ, मैं तो लाला के बिना एक पल भी ना रह सकूं। ज्यादा दिन से लाला भयो, कोई ना कोई रोज उत्पात हो गए। बाबा बोले मैया, मुँह को भी पता है, पर ज्यादा दिन से लाला भाई कहीं देखा तो नहीं। लाला को लेके जाएंगे, सजी हुई मथुरा को धनुष यज्ञ में शामिल हो गए। लाला को अच्छा लगेगा। मैया जिद करवे लगी। मैया ने कही मैं लाला को ना भेज सकूं, आप जाओ। बाबा ने समझायो। बोले बाबा, तू लाला को ध्यान कैसे रखेगो? लाला को कब माखन चाहिए, कब रोटी चाहिए, कब लाला को स्नान कराए का समय है, जब तू पे ना बनोगो। बाबा, तूने कभी कोई लाला की सेवा तो ना की ना, मेरे बिना लाला रह कैसे सकेगा? लाला ने कही मैया जान देना। बाबा ने कही मैया, मेरे भी तो पुत्र है, मैं उसका ध्यान रख सकूं, अच्छे से रख सकूं क्या? लाला ने भी जिद करी तो मैया ने कहा ठीक है चले जाओ, पर जल्दी आ जाओ। अब लाला को लेके नंद बाबा अक्रूर जी के साथ जब मथुरा जाने लगे, शाबाद ब्रज की देवियों को पता चली कि आज अक्रूर जी के साथ नंद बाबा और चिच्चोर कन्हैया साथ मथुरा जा रहे हैं। तो सारी गोपिकाओं ने रथ को घेर लिया। रथ को घेरते ही अब लाला से कहने लगी देवियां, वृंदावनम परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, वृंदावनम परित्यज्य। आपने तो कहा था मैं वृंदावन को कभी छोड़ूंगा ना है, और हम देवियों को बिना बताए आप वृंदावन छोड़ के जा रहे। लाला जब बात बनेगी ना, हम तो को अकेले मथुरा न जान दे। आपने वचन दियो, पादम एकम न गच्छति, एक पग भी मैं वृंदावन से बाहर नहीं जा सकता। और आज चुपचाप आप समूचे आप बाबा के साथ खुद पूरे जा रहे हो। अभी तक तो आपने प्रॉमिस किया था एक पादम एकम न गच्छति, एक पैर भी मैं वृंदावन से बाहर नहीं जा सकता। अब लाला को लगा आफत आ गई, अब ये न जान रहे। अभी मैया को समझाए के बाहर निकले। अब ये देवियों में गोपिकाओं के प्रेम के आलिंगन में नंदनंदन चिच्चोर कन्हैया फंसे हुए विचार करने लगे, इस कंस का क्या होगा? ये तो दुष्ट अभी भी जिंदा है। मेरा धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, मैं धर्म की स्थापना कैसे करूंगा? इसलिए देवियों को कहा तुम पीछे आ जाओ। अच्छा आ जाओ, मैंने तो वचन दिया ना, मैं वृंदावनम परित्यज्य, मैं वृंदावन से बाहर नहीं जाऊंगा। पादम एकम न गच्छति, मैंने कबाब का दिया हुआ वचन, आपको किया हुआ वादा मैंने नहीं तोड़ा, मैं जाने वाला नहीं हूँ। आओ देवियों। अब जब देवियां जैसे रथ से आगे से हटी और पीछे आई, लाला ने अक्रूर को कहा चाचा रथ दौड़ाए दे, यही समय है निकल जाए। अब चाचा ने रथ को दौड़ा दिया। सारी देवियां रथ धूलि से आच्छादित पाषाणवत खड़ी अपने नंद नंदन को देख रही हैं। छोड़ वृंदा विपिन कुंज यमुना पुलिन, श्याम मधुवन चले, श्याम मधुवन चले। छोड़ वृंदा विपिन कुंज यमुना पुलिन, श्याम मधुवन चले, श्याम मधुवन चले, श्याम मधुवन चले, श्याम मधुवन चले। माया सोना दुखित नंद व्याकुल भये, माया सोना दुखित नंद व्याकुल भये। ग्वाले रोवे हमारे कन्हैया गए, ग्वाले
बोले रोवे हमारे कन्हैया गए, छोड़ सब से लगन प्राण तन मन हरण, श्याम मधुवन चले, श्याम मधुवन चले, श्याम मधुवन चले, श्याम मधुवन चले। हाय मोहन बिना चैन कैसे पड़े, हाय मोहन बिना कैसे पड़े, कौन नवनीत माखन की चोरी करे, कौन नवनीत माखन की चोरी करे। गाय करती रुदन प्राण तन मन हरण, श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले। बीज विपदा के अक्रूर बो के चलो, बीज विपदा के अक्रूर बो के चलो, मेरी भोरी किशोरी को दुख दे चलो, मेरी भोरी किशोरी को दुख दे चलो। क्यों लगाई लगन प्राण तन मन हरण, श्याम मधुवन चले, श्याम मधुवन चले, श्याम मथुरा 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 चले। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे श्याम। ऐसे आज नंदनंदन मथुरा चले, रति धूल में आच्छादित पाषाण ब्रज की गोपिकाएं नंदनंदन को निहारते वापस घर आ गए। चित्त में तो चित्चौर कन्हैया बैठा, वो जहाँ भी जाते हैं चारों तरफ मोर मुकुट मुरली वाले को दर्शन। इधर जैसे मथुरा की सीमा में प्रवेश करते ही नंदनंदन ने चाचा को कही रथ रोक ले। बाबा ने कही लाला काय बात पे रथ रोक लूं? बोले बाबा मैं अभी थोड़ा 1-2 दिन मथुरा के बाहर रह करके मैं सारे मथुरा को घूमवे के ताई। बाबा ने कही लाला मैं 1 मिनट भी ना छोड़ सकूं, पहले भी मैया ने मना करी थी, मैया तो भेजवे को तैयार भी ना है। लाला ने बाबा को मना लियो। बोले बाबा मैया मुँह पे विश्वास न करे पर मेरा बाबा भी मुँह पे विश्वास ना करे। मैं बाबा तुमको वचन दे रहा हूँ कि कोई भी उत्पात ना करूँगा, कोई भी उद्दंडता ना करूँगा, मैं अपने वृंदावन की नाक ना कटाऊंगा, मैं चुपचाप रह के मथुरा को देखूंगा। अब बाबा से बार बार लाला ने जिद करी, बाबा मान गए। अक्रूर जी के साथ बाबा तो चले गए नंदनंदन मथुरा के बाहर अपने बाल सखाओं के साथ। 1-2 दिन में मथुरा का सारा हाल चल रहा है। कौन कौन राजा के अनुकूल है, कौन कौन राजा के विरोध में है। देखा तो सारा का सारा मथुरा भयवश कंस के साथ खड़ा हुआ था। कंस से स्नेह किसी को नहीं। नीति निपुण है नंदनंदन ने चोट जड़ पर की। उन्हें लगा कि पहले सारा भौगोलिक वहाँ का भूगोल क्या है, सारा का सारा भूगोल समझा कि कोई इसके साथ तो है नहीं, फिर ये अकेला मेरा क्या कर लेगा। तब भगवान को मथुरा की यथा स्थिति पर गोप वालों से कहा चलो भैया अब अपन धनुष यज्ञ मंडप में चलें, देखें उस धनुष का दर्शन करें। गोपवाल बोले लाला हम तो न जा सकें, ये तो सारी की सारी मथुरा नगरी हमसे ज्यादा सजी है, हमारे पास सुंदर वस्त्र नहीं है लाला, हम तो न जाएंगे, हम अपने वृंदावन में हैं जैसे ठीक है, हम मथुरा न जा सके, तेरा ननिहाल बहुत सुंदर। लाला ने कहा यदि कपड़ा मिल जाए तो चल सको। बोले हाँ सुंदर ड्रेस हो, यहाँ के लोगों की तरह हो, हम भी तो लगे कि ब्रजवासी आए, अभी तो हम इनके सामने हमारी कोई ड्रेस
ऐसे ही हम धोती कोपीन धारण किए घूम रहे, हम तो न जा सकते। अब लाला ने देखी कि कपड़ा सुंदर रह जाएंगे, सारे गोप वालों को सामने देखा एक धोबी कपड़े की पोटली बांध करके राजभवन की ओर जा रहा था। उसको बुलाया, बोले धोबी हमारी बात नहीं सुन। अब धोबी ने कहा तुम कौन हो? गाँव के गवार गोपवाल, तुम मुझे बुलाए हुए कि ताई ऐसे बुलाए? तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मैं राजाधिराज कंस का स्पेशल धोबी हूँ। मैं नगर के कपड़े नहीं धोता, मैं सम्राट कंस के कपड़े धोता। मैं स्पेशल धोबी हूँ और मेरे से इस तरह बोलने का परिणाम ना दो, किसी में दम नहीं ऐसे बोले मुझे। तुम गांव के गवारे गोपवाल, तुमको बोलवे की तमीज भी ना। लाला ने बोले देख ज्यादा बात मत करे, दो मुँह को तमीज है बोलवे के कि ना है, या तो मैं बात के बताऊंगा, पर पहले मैं तेरे से बोलूं कि ये कपड़े किसके? बोले राजा के। बोले ये कपड़े हमें दे दो, हम ब्रज से आए, राजा ने निमंत्रण भेजो, हम ऐसे नहीं आए। ये कपड़े दे दो, हमारे गोपवाल सब मेरे मित्र कपड़े के बिना धनुष यज्ञ में शामिल होने को तैयार नहीं है। जब हम जाएंगे तो तेरे कपड़े तुमको दे के वापस चले जाओ। अरे धोबी बोला गांव के गवार गोपवालों, इतने महंगी ड्रेस, ये राजा की ड्रेस तुमको दे सकूं मैं? लाला ने सोची ये धोबी स्वभाव से दुष्ट है, माने को तो है ना। लाला ने एक रपाटा खींच के दो, धोबी धड़ाम से जमीन पे, और धोबी की जैसे मौत हो गई, धोबी मरा। धोबी का वध करते हुए भगवान ने कपड़े की पोटली उठाई और कपड़े के पोटली उठा करके सारे गोपवालों को बांट दिए कपड़े। सारे गोपवाल पहनने लगे, तो गोपवाल तो छोटे छोटे हैं। अब राजा कंस के कपड़े, विशाल काय शरीर राजा कंस का, अब सारे कपड़े पहने, एक में दो चार ग्वाल घुस जाए, कपड़े का कोई अंत ही पता न चले, बाँह कौन सी है, पैर का पजामा का कुछ समझ ही ना आवे। बोले लाला ये तो और गजब और खराब बात है कि जब कपड़े पहन के तो हम और भी ना जा सके, इसमें तो बिल्कुल ही बिगड़ गया, सारा का सारा काम बिगाड़ दियो लाला। जैसे धोबी भी मर गए हो, कपड़े भी काम ना आए, अब तो और भी ना हम पहन सके। लाला ने कहा यदि कपड़े ठीक है जाएंगे फिर तो चलोगे। बोले उठाओ सारे कपड़े, और उठा के गए सामने दर्जी के पास गए, दर्जी को दिया। बोले भैया ये सारे मेरे सखा मित्र जन है, धनुष यज्ञ में शामिल होंगे, इनका सबका नाप लेकर कपड़ा ठीक कर दो। भगवान का अभिवादन किया। दर्जी भगवत भक्त है, भगवान की कृपा है, भगवान का लौंग इलायची खिलाकर स्वागत किया और सारे कपड़ों को सबको फिटिंग के कपड़े बनाए जैसे ब्रजवासियों ने पहना। बोले लाला बात बन गई, बड़े सुंदर लग रहे अपन तो, अपन कोई किसी राजकुमार से कम लगे भी ना। तो लाला एक बात की गड़बड़ी है गई। लाला ने कही अब कौन सी गड़बड़ है गई? बोले हम ब्रजवासी हैं, बिना चंदन के सूनो मस्तक लेके तो हम न जा सके ना, हम ब्रजवासी हैं, अब चंदन के बिना सारी सुंदरता गई। लाला कोई चंदन वंदन की व्यवस्था हो जाए फिर चले। अब लाला ने सोचा चंदन कहाँ से लाएं, तो देखा सामने से एक टेढ़ी मेढ़ी सी स्त्री आ रही, उसके हाथ में स्वर्ण का पात्र देखा। नंदन नंदन जान गए ये तो कुबरी है, बुलाया है सुंदरी रुक गए। नेक मेरी बात सुनो, अब सुंदरी पूरे जीवन में किसी लगा ये कौन सा बालक आ गया जो मुझे सुंदरी कह के बुलाया। जैसे भगवान को देखा, भगवान की रूप माधुरी में आकृष्ट कुबरी भगवान के पास आ गई। जीवन में पहली बार सुना था। भगवान ने कहा देवी ये क्या है? बोले इसे ये स्वर्ण पात्र है, इसमें कंस के लगाने के लिए चंदन है, ये मलियागिर चंदन है। बोले देवी रोज कंस लगाता है तो आज मामा ना लगाएगो, हम सब लोग लगा लें। तो अब कुबरी को लगा आज भगवान के रूप माधुरी में आकृष्ट होके सारा का सारा चंदन नंद नंदन और गोप वालों के मस्तक के ताई लगाए दियो। अब भगवान खुश है गए। भगवान ने सोचा ये कुबरी, उसकी पवित्र भावना से खुश होकर भगवान ने उसके पैर के अंगूठे को अपने दाहिने पैर से दबाया, उसकी ठोड़ी में एक हाथ लगाया और एक झटका दिया तो टेढ़ी मेरी कुबरी सुंदर बन के। बोले नंद नंदन भगवान की, बांके बिहारी लाल की, जय जय श्री राधे। जैसे खड़ी हो आश्चर्य से भगवान। इसके बाद भगवान कृष्ण भैया बलराम एवं गोपालों के साथ रंगशाला देखने के लिए निकले। धनुष यज्ञ के स्थान पर पहुंचे। वहां इन्होंने इंद्रधनुष के समान एक अद्भुत धनुष रखा देखा। सैनिक उसकी रक्षा कर रहे थे, उनके रोकने पर भी भगवान ने उसे उठाया और खेल खेल में ही दो टुकड़े करके फेंक दिया। जैसे ही धनुष को तोड़ करके जमीन में फेंका, वो भारी गर्जना के साथ कंस भयभीत हो गया कि मेरा काल आ गया।
इस धनुष को असाधारण पुरुष ही तोड़ सकता है, ये कोई नंदनंदन, ये देव के कष्टम गर्भ ही होगा। बोले बंद कर दो महल के दरवाजे, पकड़ो इसे मार दो। नंदनंदन ने तेजी के साथ चतुरता से जैसे भवन में प्रवेश किया। सामने कुबलिया पीठ हाथी था, खेल खेल में हाथी को पहलवान ने फुलकारा। जैसे हाथी ने नंदनंदन को पकड़ के सूंड से पटकना चाहा, खेल खेल में हाथी को बलराम और नंदनंदन ने पटक के जमीन में प्राण हर लिया और उनके हाथी के दांत को लिया, कंधे में रखा गए और जाते ही अंदर मल्लशाला में देखा। वहां देखा तो बड़े बड़े बलवान पहलवान खड़े हुए थे और वो पहलवान कैसे थे? अब मल्लशाला में लगा मार दो इसको, बचाओ। अब मल्लशाला में तो नंदनंदन बोले भैया, मुष्टिक और चारूढ़ से बोले भैया हम नेक से गोपवाल हैं, हमसे कैसे तुम्हारी कुश्ती है सके? तुम्हारा इतना बड़ा विशाल काय शरीर, हम नेक नेक से गोपवाल हैं, हम ब्रजवासी हैं, आपके ताई कैसे लड़ सके? हमारे छोटे छोटे हाथ आपके खंबे जैसे हाथ, जब कुश्ती तो हो न सके, हमसे मत लड़ो, हम बहुत छोटे। मुष्टिक चारूढ़ ने कई बात मत बनाए, बड़े बड़े कुबलिया पीठ हाथी को खेल खेल में मार देने वाले, यज्ञशाला में रखे हुए धनुष को खेल खेल में तोड़ दिया। इतने बड़े बड़े पूतना जैसी विशालकाय राक्षसी का नवजात शिशु को रूप में वध करना, अगासुर को तुमने मारा, बकासुर को मारा, कालिए नाग पर आपने न जाने कितने बलवान सैनिकों को मारते हुए आसुरी प्रवृत्ति का दमन करने वाले ये छोटा सा नंदनंदन आज हमारे सामने गिर गिरा। सारे लोग खड़े हो गए, उनको लगा इतने छोटे बालकों के साथ मुष्टिक और चारूढ़ का युद्ध न्यायिक नहीं है, व्यवहारिक नहीं है। भगवान जैसे मल्लशाला में गए, मल्लशाला में उपस्थित लोगों के हृदय में जैसी जैसी भगवान की छवि थी, अनेक रूप में भगवान सबके हृदय में प्रकट हो गए और बोले मल्ला नाम ससिनृणाम नरवरा स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमानः गोपानां स्वजनो सतां चितभुजां शास्ता स्वपित्रो शिशुः मृत्युर्भोजपतेर्विराड विदुषां तत्त्वं परं योगिनां वृष्णीनां परदेवतीत विदितो रंगम गता साग्रजः। मल्लों के हृदय में तो आज भगवान वज्र के रूप में दिखाई दे, साक्षात काल दिखते हैं। सामान्य पुरुषों को श्रेष्ठ पुरुष की तरह भगवान का दर्शन हो रहा है। मूर्तिमान कामदेव से स्त्रियों को पति के रूप में भगवान दिख रहे हैं, गोपों को सजनों के रूप में, जो सखा है उन्हें लगता है ये हमारे मित्र हैं। दुष्ट राजाओं को दंड देने वाले शासक के रूप में भगवान का दर्शन होता है। जो माता पिता के उम्र थे उन्हें अपने बालक के रूप में नंदनंदन का दर्शन हो। कुछ लोग खड़े हो गए, बोले ये अन्याय हम नहीं देख सकते। खड़े तो हो गए पर भगवान के रूप माधुरी को छोड़ के जा भी तो नहीं सकते। भगवान के रूप का आकर्षण जाने नहीं देता, पर माता पिता की उम्र को प्राप्त मनुष्यों को ये स्वीकार भी नहीं है कि छोटे से बालक मुष्टिक और चारूढ़ से युद्ध करे। पर युद्ध तो होना ही था, भगवान की ये बाल लीलाएं थी। तो चारूढ़ और मुष्टिक भयंकर मदिरा पान किए हुए थे, कुश्ती लड़ने के लिए तैयार बैठे थे श्री कृष्ण और बलराम राज्यसभा में। तो चारूढ़ ऐसा एक योद्धा था जिसके शरीर में 10,000 हाथियों का। तो चारूढ़ के साथ भगवान कृष्ण और मुष्टिक के साथ भैया बलराम का युद्ध हो। दोनों का मल्ल युद्ध प्रारंभ हुआ। देखते ही देखते बोले चारूढ़ मुष्टिके कूटे सले तो सल के हर हते तेसा प्रदुर्बल मल्लः सर्वे प्राण परिप्सवः। खेल खेल में एक मुष्टिका के प्रहार से भगवान ने मुष्टिक और चारूढ़ के प्राण हर लिए। तत्पश्चात भगवान जैसे मुष्टिक चारूढ़ की मौत हुई, जोर से कंस चिल्लाया पकड़ो मार दो ये जाने न पाए, और भगवान ने छलांग लगाई और कंस के राज्य सिंहासन पर पहुंचे और कंस के बाल पकड़े। बोले मामा अब तेरा क्या है जाएगो। अब मामा को तो मारना ही था। नंदनंदन ने बाल पकड़े और मामा को जैसे ही ये पकड़ के खींच के खड़ा किया और एक रपाटा दियो कंस के गाल। एक रपाटा में कंस का राम नाम सत्य है गयो। जैसे हुआ तो नंदनंदन वापस
बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। नंदन अंदर गए, देखा दौड़ के अपने माता पिता को कंस के बंदी गृह से मुक्त करते हुए। लाला को पाए के माँ देव की आज प्रसन्न है। ब्राह्मणों को बुलाया, उपनयन संस्कार कराया। जनेऊ आदि के पश्चात अपने नंदन को संदीपन मुनि आश्रम उज्जैन गुरुकुल में पढ़वे के ताई मैया ने भेजवे की तैयारी कर दी। अब आज नंदन अपने संदीपन मुनि आश्रम उज्जैन गुरुकुल पढ़ने चले गए। पर पढ़ के जैसे आए बोले गुरुपुत्र मिहानीतम निज कर्म निबंधनम आनवच्च आनवस्व महाराज मत्शासन पुरस्कृतः। जैसे शिक्षा पूर्ण हुई, भगवान घर आ रहे थे, अकस्मात एक्सीडेंटली गुरुपुत्र का देह नहीं रहा। गुरु दक्षिणा तो देनी ही थी, माँ ने मांगा क्या चाहिए, तो गुरुपुत्र को वापस ला करके भगवान ने दिया। और यही तो कहा, मातरम विदरम वृद्धम भार्यम साध्वीम सुतम शिशुम गुरुम विप्रम प्रपन्नम च कलवो विवृक्ष वत्सन्मृता। जो मनुष्य समर्थ होते हुए भी वो अपने वृद्धा माता पिता पतिव्रता स्त्री पुत्र ब्राह्मण और शरणागत का पालन नहीं करता, वह जीवन मृतक कहा गया। सामर्थ्य हो फिर पालन नहीं करता। आपके पास सामर्थ्य है शुभ कर्म में। मैंने कहा था ना बहुत बार, ये मन है, ये मन मानता नहीं। मैंने कहा कई बार आपके मन में हुआ होगा, भगवान महाराज कर रहे हैं, उठ के नृत्य कर लें। जिनका मन हावी था वो बैठे रहे, जिनका बुद्धि ठीक थी, जिनकी बुद्धि निर्णय ले सकते थे, वो खड़े होकर भगवान के साथ मंडलाकार टोलियां बनाकर नृत्य करने लगे, भगवान के महारास में शामिल हो गए। जिनके ऊपर मन का अधिकार था वो बैठे रहे। ऐसे ही दान है, यज्ञ है, पूजा है, कथा में आना है। मन जो मन से ऊपर उठ गए हैं वो चले आते हैं। जिन्हें अभी मन ने घुमा रखा है न तो वो कथा में आते हैं। यदि परमात्मा को पाने के लिए संसार में किसी व्यक्ति को नहीं पर परमात्मा से एक होने के लिए पड़ोसी क्या कहेगा उसकी चिंता मत करो। हम अच्छे कपड़े पहने हैं, पूरे परिधान के साथ बैठे।